कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवत चरणानुरागी भक्तगण, श्री सूत जी महाराज ने श्री शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म बताया है। अब श्री शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिवस में श्रवण करने कराने की परंपरा कैसे स्थापित हुई। सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि आकृष्ट निर्गमात्रिंश वर्षाधिक गते कलो नवमी तो नमस्ये च कथारंभं सुको करोत परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्ध सूचौ नमाम्याश्च धेनुजो कथयत कथाम। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी सुनिए, सर्वप्रथम कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई थी। तत्पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीतने के उपरांत आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को यह कथा सुनाई थी और तत्पश्चात कलयुग के 260 वर्ष बीत जाने के उपरांत कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वीं को श्री सनकादिकों ने श्री नारद जी को यह कथा सुनाई थी। तब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है और सप्ताहेन सुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। सप्ताह भर कथा श्रवण का अनुष्ठान का आयोजन करने से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो साक्षात कृष्ण रूप है, कृष्ण की वाङ्मय है, यह मुक्ति को देने वाली है, भगवत चरणों में स्थान देने वाली है, परम धाम को पहुंचाने वाली है। और सनकादिकों द्वारा नारद जी को 7 दिन में यह कथा सुनाए जाने के उपरांत से इसका अनुष्ठान 7 दिवस में ही होता है। इसके 7 दिवस के अनुष्ठान के पीछे अनेकानेक कारण हैं, जिसमें यह मानकर चलते हैं कि 7 दिवस में ही व्यक्ति के जीवन का सार निहित है। जीवन को जो शाश्वत सत्य मृत्यु है,
वो 7 दिवस में से ही किसी दिवस में निश्चित है। इसीलिए यह मानव जीवन जो नश्वर है, विनाशवान है, तो इस मानव जीवन को सुधारने के लिए इन्हीं 7 दिवसों के अंदर प्रयास करना चाहिए। अर्थात मरण धर्मा का वास्तविक धर्म क्या है, यह अनुष्ठान 7 दिवस में ही कर लिया जाना चाहिए। दूसरा आधार और कारण यह है कि कलयुग में मनुष्यों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो निरंतर अनेकानेक वर्षों तक, हजारों सैकड़ों वर्षों तक बैठकर अनुष्ठान, यज्ञ और तप करता रहे, क्योंकि कलयुग के मनुष्यों की आयु बहुत कम है। इसलिए युग प्रभाव से समय कम है। कलयुग के प्राणियों में शारीरिक शक्ति और प्रतिभा तथा क्षमता भी अन्य युगों की भांति नहीं है। इसलिए इस कथा का विधान 7 दिन में ही रखा गया है। और कलयुग का मनुष्य जप तप नेम व्रत दीर्घ अवधि तक नहीं कर सकता है। इसीलिए कलयुग के मनुष्यों के लिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, गावत गुण पावहि भव था। तो इसलिए 7 दिवस की व्यवस्था इस कथा के श्रवण करने और कराने की है। यद्यपि नारद जी पूर्व में ही चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी भगवान से सुन चुके हैं, किंतु जब वो सत्संग के प्रयोजन से पृथ्वी लोक में आए और यहाँ पर उन्होंने कलयुग के प्रभाव से गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम वालों की दशा देखी और उस दशा से बहुत व्यथित होकर जब वो वृंदावन गए और वहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य की दशा देखी और भक्ति के निवेदन पर जब उन्होंने ज्ञान और वैराग्य की चेतना लौटाए जाने का आश्वासन दिया, उसी आश्वासन को पूरा करने के लिए, लोक कल्याण के लिए श्री नारद जी ने बद्री विशाल क्षेत्र में श्री सनकादिक से जाकर मिले और सनकादिक ने उनको आनंद तट हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता
ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में, बद्री नारायण क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सत्संग के प्रयोजन से भ्रमण कर रहे थे। ये जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, इनका कथा मात्रेक जीवनम, यानी सत्संग करना ही प्रमुख उद्देश्य है। इनके सृष्टि में आने के उपरांत ही श्री ब्रह्मा जी ने इनको सृष्टि रचना का निर्देश दिया था, किंतु इन्होंने ब्रह्मा भगवान से ये स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हम लोग सिर्फ भगवत चरणों की आराधना के लिए ही समर्पित रहेंगे, हमें विषयी संसार से कुछ लेना देना नहीं है और हम सृष्टि के चक्र के जंजाल में नहीं पड़ेंगे। तब श्री ब्रह्मा भगवान ने इन चारों ऋषियों को चाहे श्राप मान लीजिए या आशीर्वाद मान लीजिए, ये कहा था कि जाइए, आप लोग सदैव 5 वर्ष के बच्चे से ही दिखेंगे। तब से ये हजारों करोड़ों वर्ष की उम्र के संत हैं, किंतु 5 वर्ष के बालक की भांति ही दिखते हैं। ये बद्री विशाल क्षेत्र में घूम रहे हैं, विशालायाम। तो ये विशालायाम जो आया है, ये क्या है? बद्री विशाल क्षेत्र कहते हैं। जो वैष्णवजन बद्रिकाश्रम में तीर्थाटन किए हैं, वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ पर सुना होगा कि बद्री विशाल लाल की जय बोला जाता है। बद्री विशाल लाल बोला जाता है। इसकी कहानी यह है कि सूर्य वंश में एक विशाल नामक राजा हुए थे। उन्होंने गंगा किनारे इसी क्षेत्र में जाकर, बद्री विशाल क्षेत्र में जाकर, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाकर हजारों साल तक तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात नारायण प्रकट हुए और उन्होंने उन सूर्यवंशी राजा विशाल से कहा कि हे राजन, वर मांगो। राजा विशाल ने कहा कि हे भगवान, आपके दर्शन हो गए हैं और मुझे अब किसी वरदान की इच्छा नहीं है, बस आप मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहिएगा। तब श्री नारायण जी बोले कि हे राजा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और कुछ मांगिए। तब राजा विशाल ने कहा कि हे भगवान, मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की है, तब मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं और आप कुछ ऐसी कृपा बनाइए कि इस धरती लोक का प्राणी आपकी जब इच्छा करे शीघ्रातिशीघ्र दर्शन प्राप्त करे। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी क्षेत्र में प्रकट हो जाइए, अपना वास कर लीजिए।
तब श्रीमन नारायण बोले कि हे राजन, आप केवल नाम के विशाल नहीं हो, आपका चरित्र व्यक्तित्व भी विशाल है और आपकी भावना अति लोक कल्याणकारी है। अतः अब जब भी व्यक्ति इच्छा करेगा तो मैं साक्षात बद्रीनारायण क्षेत्र में विराजमान रहूँगा और इस क्षेत्र का नाम आपके विशाल नाम से जाना जाएगा, विशाल नामक क्षेत्र से जाना जाएगा। इसीलिए आज भी जब बद्रिकाश्रम में बद्रीनारायण धाम में संकल्प बुलवाया जाता है तो विशालायाम क्षेत्रे कहकर संकल्प बोला जाता है। इस प्रकार से राजा विशाल जो सूर्यवंशी राजा थे के नाम से इस क्षेत्र को विशालायाम नाम से कहते हैं। तो इस प्रकार बद्रीनारायण धाम में ये चारों भाई सनकादिक सत्संग के प्रयोजन से घूम रहे थे। तभी वहाँ पर उनको नारद जी दिखाई पड़ते हैं। से संवाद अब अगली कथा में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, उमा पार्वती शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, धरती मैया की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।